जय हिंद। कुमाऊं रेजिमेंट के शोध व संग्रहालय में आपका हार्दिक व स्वागत और अभिनंदन है। कुमाऊं रेजिमेंट 212 साल पुरानी रेजिमेंट है। देश का पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा 1947 में हमको प्राप्त है। इसके अलावा हमको एक और परमवीर चक्र 1962 में भारत चाइना युद्ध में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमारे पास 11 महावीर चक्र, 4 अशोक चक्र और 9 कीर्ति चक्र हैं। ये आर्टिलरी गन लेफ्टिनेंट जनरल चरणजीत सिंह साहब द्वारा हमारे तीसरे जनरल TN नैना साहब को उपहार स्वरूप भेंट में दी गई है। हमारा मोटो पराक्रमो विजेते है और युद्ध उद्घोष कालिका माता की जय। ये हमारे जनरल TN नैना साहब हैं जो हमारी रेजिमेंट के तीसरे जनरल हैं। 29 अक्टूबर 1976 को इन्हीं के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। हमारी रेजिमेंट को बहुत से क्षेत्रों में प्रथम होने का गौरव प्राप्त है। इसमें पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा के रूप में हमको प्राप्त है। इसके अलावा देश के अंदर 21 परमवीर चक्र हैं, उसमें दूसरा परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह के रूप में हमको प्राप्त है। हमारी रेजिमेंट को सबसे पहले कलर 1961 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रदान किया गया है। इसके अलावा हमारी रेजिमेंट ने 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देश को दिए हैं। फर्स्ट SM श्रीनगर, दूसरे KS थिमैया साहब, तीसरे जनरल TN नैना साहब। इसके अलावा हमारी रेजिमेंट 4 कुमाऊं रेजिमेंट पहली बार 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ी थी। ये जनरल KS थिमैया साहब हैं। 2023 में 5 रुपये का डाक टिकट इन पर जारी हो गया है। ये रेजिमेंट टाइमलाइन की ओर यहाँ पर 1789 से 1804 के घटनाक्रमों को दिखा रखा है, जिसमें टीपू सुल्तान को निजाम और मराठों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर हराया था। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे आप चलोगे तो इसकी जड़ें यहाँ से भी हैं। ये 15वीं और 16वीं शताब्दी का युद्ध रक्षा कवच है। जब लड़ाइयाँ भाले और तलवारों से होती थी तो सैनिक इनको पहनकर अपनी रक्षा करता था। आज के समय इसको पहन के खड़ा होना भी मुश्किल है। लोहे से बना है। ये रॉयल कैनन बॉल तोप का गोला जब 1805 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हाथरस के राजा के किले पर फायर कर दिया था अपने 20,000 खच्चरों का सामान छुड़ाने के लिए। तो उसमें हमको 1922 में ये मंदिर के प्रांगण में रिकवर की गई हमारी रेजिमेंट के द्वारा। और ये जो स्टैच्यू दिखाई दे रहा है ये सर हेनरी रसल का है। ये हमारे कुमाऊं रेजिमेंट के फाउंडर रहे। 1945 में इन्होंने ही कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की और आगरा में इसका सेंटर रहा। 1939 में फिर इसको रायखेल लाया गया और ये चांदी की क्रॉकरी इन्हीं के द्वारा इस्तेमाल में लाई गई है। ये सिल्वर मेडल 1877 में क्वीन विक्टोरिया जब ये दिल्ली की भी महारानी घोषित हुई तो जितने भी रेजिमेंट थे उनके सेलेक्टेड सोल्जर को दिया जाता था हर रेजिमेंट के। यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के बीच के घटनाक्रम को दिखाया है, जहाँ पर ये जो हथियार हैं उस समय कैप्चर किए गए हैं। जो उस समय विश्व युद्ध हुआ तो 2 गुटों में वो बन गया था। तो हमारे गुट में जब हम तो ब्रिटिश के अंदर थे, जापान हो गया, USA हो गया, हमारे गुट में थे। और दूसरे शेरोन जो आज का इजराइल है और टर्की है, इजिप्ट है, ये दूसरे गुट में थे। उनसे ये कैप्चर जो हथियार हैं ये एयर कूल्ड हैवी मशीन गन है, ये एयर फ्रेश मशीन गन है और ये सब सारे टर्की से कैप्चर्ड हैं। और ये हमारी 150 कुमाऊं जो आज की 3 कुमाऊं है ये टर्की फ्लैग उस समय ऑपरेशन शेख साथ के दौरान कैप्चर किया गया। ये बैनेट है जो उसके आगे लगता है, लास्ट में जब गोलियां खत्म हो जाती हैं तो इसके द्वारा लास्ट वार होता है। यहाँ पर 1919 से सेकेंड वर्ल्ड वार तक के घटनाक्रमों को दर्शाया गया है। ये जो हथियार हैं ये टर्किश एवरेज से कैप्चर्ड है। और यहाँ पर जो फोटो फ्रेम दिखाई दे रहा है आपको, ये कुमाऊनी अहिर जाट सैनिकों का है। उस समय हमारे रेजिमेंट में कुमाऊनी अहिर जाट सैनिकों का चयन होता था। बाद में जाट सैनिकों का सेंटर बरेली चले गया और जाट सैनिक भी वहाँ चले गए। अभी के समय में हमारे पास कुमाऊनी, अहिर, राजपूत और नागा सैनिकों का चयन होता है। ये गोल्डन पिस्टल
जो फर्स्ट आईसी कमीशन है मेजर के भगवती सिंह, जो हमारे रेजिमेंट को बिलोंग करते हैं, उनके पुत्र एडमिरल माधवेंद्र सिंह नेवी चीफ रहे, जो हमारे रेजिमेंट को भेंट स्वरूप प्रदान किया गया है। आपके पीछे ये जो मैप है ये बर्मा का है। सेकेंड वर्ल्ड वार में जनरल टी.एन. नैना साहब जब कैप्टन थे, उनके द्वारा ये मैप यूज में लाया गया था और इसी ऑपरेशन में ग्रेनेड हमले में उनकी दाईं आंख चली गई थी और बाद में वो जनरल भी रहे और कनाडा में हाई कमिश्नर भी रहे। जहाँ वो प्रथम विश्व युद्ध में है, यहाँ ये द्वितीय विश्व युद्ध में कैप्चर्ड हथियार है। वहाँ जापान हमारी साइड में था, यहाँ जापान दूसरे साइड चले गया था, दूसरे में चले गया था और ये बने जर्मनी के हैं हथियार, लेकिन कैप्चर्ड जापान से किए गए हैं। और ये उस समय की फोटोग्राफी है जो दी गई है। उस समय के ये DSO डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर, मिलिट्री क्रॉस, ये उस समय के मेडल हैं। उस समय जैसे आप रमणीय चक्र होते हैं, उस समय के ये होते थे। और ये जो समुराई सॉल्ट है सब जापान से कैप्चर्ड है। जैसे आप टेलीफोन करने के लिए, फ़ोन करने के लिए मोबाइल के बटन दबाते हैं, फ़ोन हो जाता है, उसमें फ़ोन करने के लिए इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। ये टेलीफोन एक्सचेंज है जापान का, ये ट्रांसमीटर है, ये वो है वायरलेस सेट, इनको सब मिलके तब फ़ोन होता था। ये ग्रेनेड लॉन्चर राइफल है, ये ग्रेनेड लॉन्चर है और ये बिगुल सब जापान से कैप्चर है। वो ये करेंसी जापान की उस समय की। और ये जो है जर्मनी की बनी हैवी मशीन गन है, जर्मनी की बनी हैवी मशीन गन है। और जो आपको एक फोटो फ्रेम में एक बेल्ट दिखाई दे रही है, ये 1000 गांठ वाली एक बेल्ट है जो जापानी सैनिकों की वाइफ अपने पति के गुड लक के लिए उनको पहनाती थी। हमारे सैनिकों द्वारा उनको मार दिया गया और ब्लड उसमें लगा हुआ है। आपके पीछे 2 ऑयल टैंकर हैं। ये ऑयल टैंकर देश के अंदर जो 21 परमवीर चक्र विजेता रहे हैं उनको प्राप्त है। उनमें से पहला परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा हमारे हैं, दूसरा मेजर शैतान सिंह, ये दोनों को भी प्राप्त हैं। ये हुंडई हैवी इंडस्ट्री द्वारा तैयार किए गए हैं और